मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ। संभल वाले हैं, संभल जाएं, नहीं तो उनका हाल भी आजम खां जैसे होगा, क्योंकि ऐसे आज मिलकर सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ। तो ओपी राजभर का ये वीडियो वायरल होता है और फिर हंगामा मच जाता है। हालांकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, लेकिन इस तरीके से अब ओपी राजभर आग बबूला हो गए हैं। सवाल कई है और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। किस तरीके से ठेकेदार को धमकाया जा रहा है, पत्रकार के सवाल पर इस तरीके से आग बबूला हो जाते हैं ओपी राजभर, जिनका वीडियो अब सामने आ जाता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। अशोक तिवारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नेश सिंह है, स्पोक पर्सन है निषाद पार्टी के। और दयाराम भार्गव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुभाषपा के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दयाराम जी आपके पास ही आऊंगी। भार्गव जी, इस बयान को क्या कहेंगे? इस बयान से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या एक जनप्रतिनिधि की भाषा यही होनी चाहिए? देखिए श्रुति जी, इस बयान को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया में जिस तरह प्रसारित किया जाए, ये सब विपक्ष का काम है। खासकर समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। समाजवादी पार्टी को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। पीडीए का नारा देके सबसे ज्यादा प्रसारित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ही है। 4 बार सरकार में रहे, तब इनको पीडीए याद नहीं आया। आज समस्याओं की जननी इनके पास सामने आती है। उस समय अगर नौकरियों में भर्ती होती तो 2 वर्ग इनको नजर आते थे, बाकी कोई वर्ग इनको नजर नहीं आता। आज आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी तरह तरह के खुशियों को कटिंग करके इसको पेस्ट करके सोशल मीडिया पे डालती रहती है। ये वाक्य इसलिए सही नहीं है क्योंकि साक्ष्य क्या है, बोला क्या गया है, उसको किस तरह जो है समाजवादी और विपक्ष के लोगों ने उसको चलाने का काम। बात आती है जनप्रतिनिधि मंत्री जी का। मंत्री जी ने हमेशा उन वर्गों की आवाज उठाई है जिसकी आवाज आज तक समाजवादी पार्टी कभी बनी नहीं, विपक्ष के लोग बने नहीं। ये लोग सत्ता में थे, उनकी आवाज को दबाया करते थे, उनके जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे, उनके मड़िया झोपड़ियों को जो है उजाड़ने का काम करते थे। आज आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर उनकी आवाज बने हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। श्रुति जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के कगार पे है। आपसे छिपा नहीं है, यही उत्तर समाजवादी की। ये उत्तम कैसा भार्गव जी, मैं समझी नहीं, किस तरीके से उत्तम है ये? उत्तम इसलिए है, देखिए उत्तम इसलिए है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबंगई करके जो है का काम कर लेते थे, ठेका पट्टा लेने का काम करते थे। सरकार में ठेका पट्टा जो पारदर्शी का काम कर रहा है, छुपी नहीं है कि पिछली सरकारों में आप देख लीजिए इनके ही लोग हुआ करते थे। जो भी ठेका पट्टा लेना हो यही लोग लिया करते थे। कोई स्वच्छ काम करने को तैयार जो होता था उसको मिलता ही नहीं था। तो आज यही वो लोग हैं जिनको काम, जो लोग उन ठेके पट्टे पे नहीं है, यही लोग इस तरह का धारणा हटा करके और इस तरह के संगतियों को तैयार सरकार काम कर रही है, मैं समझ गई भार्गव जी। लेकिन ये जो बयान आया, ये जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने गाली दी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम तो बीप लगाकर चला रहे हैं, खुलेआम चला भी नहीं सकते ऐसी भाषा। देखिए श्रुति जी, मैंने कहा ना, प्रकरण कई अंगों में लेके जाएंगे तो उसके कई अर्थ निकाले जा सकते। मैंने आपको कहा ना, जनता दरबार हो या जनता के साथ कनेक्ट करने का व्यवहार हो, या वो दबे कुचले की आवाज को कैसे आगे लाना हो, जो गाली बोलकर कौन दबे कुचले की आवाज बुलंद कर रहा है भार्गव जी? अशोक तिवारी जी, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, आऊंगी भार्गव जी। अशोक तिवारी जी, आप पर ही आरोप लगाया गया, आपकी पार्टी पर आरोप है, ये वीडियो के साथ इस तरीके से आप छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद इस तरीके के वीडियोस वायरल करते हैं, ये सब साजिश है। देखिए, कोई छेड़छाड़ क्यों करेगा? हाँ। और ऐसा
देखिए, जो सच्चाई होगी सच्चाई ही वायरल होती है। आप भी जानती हैं और सभी लोग, सारे पैनलिस्ट भी जानते हैं इस चीज को कि सच्चाई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को कम से कम भाषाशैली का जो है ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारी बात कहाँ तक जाएगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि आदरणीय राजभर जी भी क्या करें, आज भाजपा की संगत है, ऐसी पार्टी की संगत में चले गए हैं जो कि हमारी समझ से तो उन्हें सूट नहीं करती है। लेकिन अब क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, किन परिस्थितियों में गए हैं, ये वही जानते होंगे। सच्चाई संगत का असर है, ये कह रहे हैं आप। और हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भार्गव जी, आपको समझ में आ रहा है, गाली नहीं देनी चाहिए और ये संगत का असर बोल रहे हैं भार्गव जी। जी, और सुधी जी, एक बात और जोड़ दूं मैं, समाजवादी पार्टी हमारे राजभर जी बात को बताएं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा क्या है। समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के मुखिया करने का काम करते हैं, इज्जत करने का काम करते हैं, समाज को क्या दर्शाने का काम कर रहे हैं। जिनके मुखिया स्वयं पिताजी की विरासत को छीन करके स्वयं बनने का काम किए, वो समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। राजभर अतिपिछड़े समाज से आते सुरती जी, ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा, खासकर श्री अखिलेश यादव जी को हजम नहीं हो रहा कि अतिपिछड़े समाज का नेता कैसे हो सकते हैं, इसमें कोई बयानबाजी किया जा सकता है या उनकी रक्षा के लिए कोई बात कर सकता है। समाजवादी पार्टी का मैं बताऊं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के लोग, कोई थाना कब जाता था, चौकी कब जाता था, किसी भी बोल दीजिए, कहीं भी पकड़ के बैठाने का काम करते थे। बोल लीजिए, ये समाजवादी पे जो है तो सुधी जी चाहेंगे आप बोल लीजिए, नहीं है, आप बोल लीजिए, पूरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुधी जी, मैं बोलूं? बोलिए। मुझे आप कहें तो बोलूं मैं? नहीं, अशोक जी बोलिए, अपनी बात को रखिए। देखिए भाई दयाराम जी, अपने को कूल कर लीजिए। मैं आपसे इतने कहूंगा, आप हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, आप थोड़ा सा अपने को कूल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए अपने को। मैं मानता हूँ कि भाजपा से आपका कोई मेल नहीं है, लेकिन किन कारणों से गए हैं आपको अगली सीट ये मैं जानता नहीं दिया, तीसरा प्रकरण कराएंगे। मैं समझ नहीं सकता हूँ। कांग्रेस ने आपको अगली सीट नहीं दिया लोकसभा में, तो आप लोग कटिंग पेस्ट करके चलवाएंगे। अरे भाई बोल लेने दीजिए दयाराम भैया, हमको बोलने दीजिए। आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, बोल लीजिए अपनी बात, हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय ओपी राजभर जी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये भाजपा की संगत का असर है। आज वही राजभर जी थे जो कि एक समय में पानी पी के कोसते थे योगी आदित्यनाथ जी को। अब क्या करिश्मा हुआ, क्या चक्कर हुआ कि साथ में उनके चले गए और योगी जी को भी खून का घूंट पी करके साथ में लेना पड़ा उनको। भाजपा की जो गिरती हुई शाख, भाजपा का गिरता हुआ जनाधार, इस बात का सबूत है कि उन्हें ओपी राजभर जी पर दबाव डाल करके उनको साथ में लेना पड़ा। फिर भी घोषी नहीं जीत पाए उपचुनाव, बुरी हार हुई, जनता ने साथ नहीं दिया इनके गठबंधन का, फ्लॉप हो गया। श्रुति जी, मैं बार बार अपने अशोक भाई से कहना चाहूंगा, आजकल समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बड़ा छाती से लगाने का काम करती है। यही समाजवादी पार्टी के लोग दलितों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इनके पार्टी के बड़े नेता जो आजकल जेल में है, आजम खान जी, क्या कहते हैं, जहाँ भी मूर्ति लगी हो, जहाँ उंगली उठाते थे कहते वो मेरी जमीन है और जहाँ मैं बैठा हूँ वो तो है। ये इस तरह की संविधान के जो साथ खिलवाड़ करने का काम करते थे, या इसी तरह कटिंग पेस्ट करके सोशल मीडिया में चलाने का काम करते हैं। सुप्री जी, चलिए अशोक जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। कटिंग पेस्ट किया जा रहा है और इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है जनता को भी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आखिर में देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। जयराम भार्गव जी अच्छे व्यक्ति हैं और ये भी जो है देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, क्या उम्मीद क्या लगाई जा रही है? नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, उम्मीद क्या कर रहे हैं अशोक तिवारी जी? जानते हैं आपकी पार्टी में आएंगे, भाजपा को कहाँ तक बर्बाद कर पाएंगे? ये जो भाजपा अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है, सरासर अपमान कर रही है। मतलब गठबंधन के टूटने की उम्मीद है आपको? चलिए ठीक है, और भी पैनलिस्ट से आगे आऊंगी, लौट कर आऊंगी।
अशोक तिवारी जी वापस आती हूँ। भगवान रत्नेश जी, संजय निषाद संभल के सांसद को संभलने की चेतावनी दे रहे हैं, आजम खान बना देंगे, आजम खान हो जाएंगे, क्या मतलब है इसका? ठीक है अशोक तिवारी जी, आऊंगी। रत्नेश जी जी श्रुति जी, संभल के सांसद को ये चेतावनी दी है संजय निषाद ने, आजम खान बना देंगे, आजम खान बना देंगे, क्या मतलब? देखिए माननीय मंत्री जी ने जो आजम खान बना देने की बात कही है, वो आजम खान किस चीज का प्रतीक है ये पूरा प्रदेश जानता है। ये माननीय मंत्री जी के जो शब्द हैं वो ये बताने के लिए हैं कि आज अनुशासन की सरकार चल रही है, चाहे जो भी होगा वो अनुशासन में रहेगा, क्योंकि आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। गरीब से लेके बड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, आज उसको सुरक्षा है, आज उसको कानून के राज में होने का फायदा। बोलना तो ऐसा चाहिए रत्नेश जी कि अब कोई भी आजम खान जैसा ना बने, जितनी आपराधिक रिकॉर्ड है उनकी, लेकिन बोल तो उल्टा ही रहे कि आजम खान बन जाएंगे वो। आजम खान बन जाएंगे का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपराध करता है प्रदेश में, कोई भी व्यक्ति अगर पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी विशेष वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिस पारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है, श्रुति जी आप इस बात से सहमत होंगी कि इसी सपा सरकार में आजम खान जी की 4 भैंसों को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती थी। पावर का कितना मिसयूज किया गया है ये आप जानती हैं, ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं, अशोक तिवारी भाई साहब भी जानते हैं। आज वो मिल नहीं रहा है दरअसल। आज ये बहुजन समाज पार्टी और बाबा अम्बेडकर कितनी चिंता कर रहे हैं पीडीए में। आपको गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? जो लोग पिछड़ों, जो लोग दलितों की राजनीति कर रहे थे, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था आप सोचेंगी तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा कि एक महिला के साथ इन्होंने क्या किया, कांसी राम जी के साथ इन्होंने क्या किया। कोई किसी भी वर्ग विशेष के व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा नहीं, वो किसी भी वर्ग से आता हो, और खास करके दलितों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया इन्होंने, प्रमोशन खत्म किया, उनको हमेशा वोट बैंक बनाने की कोशिश की, उन्हें कभी भी इन्होंने मूल धारा में आने नहीं दिया। तो आप ये समझिए कि नवीन शर्मा जी, ठीक है रत्नेश जी वापस आऊंगी। नवीन शर्मा जी, जिस तरीके का बयान चाहे वो संजय निषाद दे रहे हो या फिर ओपी राजभर दे रहे हो, इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, सेवा की पार्टी है, और राष्ट्र हित में जो भी सम्मानित शब्दों का प्रयोग करती है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और जैसे कि अभी आदरणीय हमारे अशोक जी ने एक बात कही कि श्री ओपी राजभर साहब भाजपा के समर्थन में आए हैं और हमारे घटक दल के नेता हैं, तो संगत का असर है। मैं जानकारी जरूर देना चाहूंगा, 2017 में 22 में वो कहाँ थे, ठीक है, और बीच में संगत कैसे खराब हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं करता है जिस प्रकार की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। रही बात विपक्ष, इस समय हमारे घटक दलों के मतलब संगत खराब है, उनका आचरण खराब है, इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं नवीन शर्मा जी? श्रुति, पूरी बात आपने सुनी नहीं। बोलिए। दूसरी चीज, अभी मेरे भार्गव साहब ने एक बात कही कि विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है, किसी भी बड़े नेता के बयान जो भाजपा के साथ हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं या हमारे घटक दल एनडीए के साथी हैं, उन सब के बयान को वो तोड़ मरोड़ कर वाइस फिटिंग के साथ ऐसा मीडिया में पेश करती है अपने ट्विटर हैंडल से। अब आपको एक चीज मैं बहुत गर्व से करूंगा, आदरणीय ओपी राजभर जी एक वरिष्ठ नेता हैं, अपने सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत उच्चतम सेवा करते रहे पिछड़े दलितों के साथ, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार की भाषा का संयम खोकर बात करेंगे। मगर जो उसमें ऐड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके जो ये लोग अपलोड करते हैं, विपक्षी दलों के लोग जिनके साथ वो ट्विटर पर वो उसको चलाने का काम करते हैं, ये तोड़ मरोड़ कर विपक्ष को पेश करना आता है। आज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ इस तरीके के शब्दों में साथ नहीं देती है, और ओपी राजभर जी के बयान को इन लोगों ने, विपक्षियों ने जो इस तरीके से वॉइस मिक्सिंग करके तोड़ मरोड़ को फोड़ा है, ऐसे ही हमारे यहाँ माननीय, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है FIR दर्ज करनी चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए।
अगर आप नहीं, लोग को वो ऐसा तो लगता है तो देखिए सबसे हाँ। पहले भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्हें पूरा हक है अगर हाँ। उनके बयान को कोई इस तरीके अनिंदनीय शब्दों में तोड़ ठीक है, ऐसे बहुत सारे बयान आए हो है नवीन शर्मा जी, वो पीला गमछा वाला हो, तमाम वो जो बयान है ओपी राजभर के द्वारा आते रहते हैं और अपने बयान को लेकर वो खूब चर्चा में भी रहते हैं। ठीक है भार्गव जी, जो बयान दिया है ओपी राजभर ने, उस बयान को क्या आप दोहरा सकते हैं? देखिए श्रुति जी, समाजवादी पार्टी के विधायक है बाराबंकी से सुरेश यादव जी, उन्होंने क्या कहा, भाजपा हिंदू आतंकवादी संगठन है और 3 बार के विधायक हैं। श्रुति जी, जब सपा की सरकार थी तब भी वो विधायक थे। अगर भाजपा आतंकवादी थी तो कांग्रेस से मिली जुली सरकार केंद्र में थी, इस पे बैन क्यों नहीं लगा दिया भाजपा के लोगों को? तो कहने का मतलब जो है, समाजवादी पार्टी के विधायक ही नहीं, इनके जो नेतागण हैं टॉप वाले, वो भी बौखलाए हुए हैं। वो बौखलाहट ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी जमीन खसक गई है, इनको कैसे तैयार करें, वो चाहे कटे करे या उलूल पुलूल बातों को इधर उधर छोड़ करके करें, ये समाजवादी पार्टी गई है। और मजे की बात बताऊं, श्री अखिलेश यादव जी एक पिछड़े समाज के जो नेता, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर है, जो अति पिछड़े समाज की बातों को उठाने का काम करते हैं, अति दलितों के समाज की विसंगतियों को दूर करने के आकर के समाज में बोलने का, मीडिया में बोलने का काम करते हैं, यानी कि उनका उत्साह वर्धन करने का काम करते हैं। जो समाज समाजवादी पार्टी की सरकार में दबा हुआ था, बिल्कुल मलिनता में ले जाने का काम किया था, उनकी आवाज अगर बन रहे हैं उनका राजभर जी, तो आज हमारे समाजवादी भाई जो अशोक तिवारी मेरे तो बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ मित्र जी कि आज ऐसी विसंगतियों को दूर करने का काम आपके स्वयं की सांसद इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती समाजवादी? अशोक तिवारी जी जी, वो तो मात्र मुस्कुरा रहे। जयराम भाई इस समय ऐसी जैसे लग रहा है ओपी राजभर ने गाली नहीं बल्कि चुटकुला सुना दिया है। नहीं अशोक तिवारी जी, जयराम भाई इस समय ऐसी स्थिति में आ गए हैं, इनको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं अपनी बात, कुछ भी कह रहे हैं भार्गव जी। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है, अभी नवीन भाई ने बात कही, हमने संगत का असर कहा था, नवीन भाई ने कही कि इनकी संगत तो समाजवादी से भी रही है, इनका जो भी सलाह रहा हो, ये हमें गलत कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से असर तो पड़ ही गया, चाहे हमारा पड़ गया चाहे इनका पड़ गया। तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा असर खराब पड़ गया, मतलब असर खराब पड़ा। रोमप्रकाश राजभर की बातों का पर खराब असर पड़ा, वो जनता की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है इस समय वो भाजपा के संगत में है। आप न भूलिए, भाजपा की सोहबत में है और भाजपा की सोहबत भारी पड़ रही है आदरणीय राजभर जी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हल्के में नहीं है, वो जनता की पार्टी, मैं समझ सकता हूँ आज अम्बेडकर जी का जो अपमान किया गया है, जिस तरह से आप लोगों ने गठबंधन बनाया जिसमें आप दलितों के खिलाफ करते हैं, उसे कोई भी भला आगे अच्छा नहीं कर सकता। लोगों का राजभर जी का नहीं करेंगे। ओपी राजभर साहब बड़े नेता कहे जाते हैं और वो आज हमारे साथ हैं, हमने पिछड़ों का सम्मान किया, हमने दलितों का सम्मान किया, समाजवादी पार्टी ने पिछड़े दलितों का सम्मान नहीं किया। इस तरह से मनवादी व्यवस्था को जो बढ़ावा दिया है अमित शाह जी ने, अम्बेडकर जी को जो अपमान किया है, इसका बदला आज पीड़ित समाज, दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज, यहाँ तक कि समाजवादी सब लोग मिलकर के आम जनसमाज, भारत के संविधान के निर्माता है आप जो अपने ही अम्बेडकर जी, उनका अपमान ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री रह चुके हैं, आप अपने पिता के साथ मनवादी सोच के साथ कैसे उनकी सत्ता हथियाने का काम करते हैं, तो आप तो अपने ही समाज के लोगों के हित में नहीं है, आप अपने पिता जी के रहते हुए आपने तो आप ये बताइए, आप पिछले कैसे करें जब आप अपने घर में पिता जी का सम्मान नहीं कर पाए, तो ये भी अपमान है किया है आज तक किसी जी के बयान कहने का कोई तो ऐसा क्यों नहीं करते नवीन शर्मा जी? ठीक है, ठीक है अशोक तिवारी जी, मैं समझ गई। अशोक तिवारी जी रुक जाइए। अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके साथ कुछ गलत किया गया उस वीडियो के साथ, आऊंगी रत्नेश जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नवीन जी, दयाराम जी, आप दोनों के पास जिसके पास भी जवाब हो,
सबसे पहले मैं दयाराम जी से ही कहूंगी कि इसका जवाब दीजिए। अगर इस तरीके से पेश किया गया उस वीडियो को, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? ओरिजिनल वीडियो जारी करिए फिर। नहीं दयाराम जी। श्रुति जी, हाँ, श्रुति जी, हाँ, देखिए विपक्ष के लोग इतने घबरा गए हैं, इतना बौखलाहट है हाँ, कि बार बार एक संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में जब बसपा सरकार थी तो बसपा सरकार ने नमाबाई अम्बेडकर बनाया था। जैसे ही सपा सरकार आई कानपुर देहात कर दिया। तो ये जो संभाजी को चाहे, नहीं लेकिन दयाराम जी मैंने क्या सवाल पूछा? सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, सवाल बहुत सिंपल है। ओरिजिनल पेस्ट को कर करके अगर समाजवादी पार्टी वायरल करेगी हाँ, तो उसका जवाब हम लोग इसी तरह देंगे। या समाजवादी पार्टी के लोग सुधरे या सुधर जाए। वो जनता पूछ रही है कि समाजवादी की सरकार में जो गुंडई हुआ करती थी, जो चौकी थाने कब्जाया करते थे, वो कहाँ गया? आज भी वही जनता है, सरकार है। आज ऐसा क्यों नहीं है? हर जिले में दंगा हुआ करता था, कर्फ्यू लगा करता था। आज किसी जिले में दंगा कर्फ्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो जनता जो कि 25 करोड़ है श्रुति जी, वो पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए। ऐसे कटिंग पेस्ट करके तो कैसे समाजवादी पार्टी का विपक्ष के लोगों को काम चलेगा? देखिए, मैं दयाराम भाई की परेशानी को बखूबी समझता हूँ। अब ओम प्रकाश जी बोल गए हैं, उस पर इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, क्यों बोल गए हैं। ऐसी बातें करेंगे, गोलमोल बातें करेंगे, लेकिन अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, इसको बर्दाश्त तो ये भी नहीं कर पाएंगे। ये भी नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से अम्बेडकर जी का अपमान हो और सरेआम हो और खुलेआम हो और इसको बर्दाश्त करें। संभव ही नहीं है। सवाल ठीक इस है, बात का रत्नेश है, सिंह जी। इतनी बात तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। और ये अपमान का बदला ये ठीक है। देश लेगा, उत्तर प्रदेश लेगा, आज दलित लेगा, पीड़ित लेगा, शोषित लेगा, पिछड़े लेंगे। ठीक है अशोक तिवारी जी, वापस आऊंगी। रत्नेश सिंह जी चाहते हैं, बोलिए। इसका बदला लेकर रहेंगे। ठीक है अशोक तिवारी जी रुक जाइए, और भी पैनलिस्ट है। अभी श्रुति जी अभी अशोक कह रहे थे कि मनुवादी व्यवस्था को भाजपा बढ़ा रही है आगे या एनडीए आगे बढ़ा रहा है। ये अशोक जी अपने सीने पे हाथ रख के पूछें कि सपा सरकार थी तो ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई एक पार्टी पूरे भारतवर्ष में हो या एनडीए के अलावा कोई और सरकार हो पूरे भारतवर्ष में जिसमें सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर मिल रहा हो। इसके अलावा अगर कोई एक दल हो तो वो हमको ये बताएंगे। देखिए, दूसरी बात ये है, मनुवादी व्यवस्था, इनको ये जानना चाहिए। हमारे अपनी बात पूरी हो गई हो तो बोलो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख कर बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। रत्नेश सिंह जी बोल रहे हैं। जिस दिन की बात पहले पूरी हो जानी चाहिए। अशोक जी पहले मुझे फिनिश कर लेने दीजिए। आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। जी, आपको जानना चाहिए, जिस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ उस दिन से सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। केवल भारतीय संविधान के अनुसार देश चल रहा है। तो मनुवादी व्यवस्था चल रही है कि कोई और वादी व्यवस्था चल रही है, ये केवल शब्द हैं जिनको बार बार फैब्रिकेट करके लोगों को वोट बैंक के लिए परोसा जा रहा है। अभी पिछले चुनाव में पीडीए याद आया, उसके और पहले ये आज पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक याद आ रहा है। इसके पहले जब सरकार थी तो पिछड़े में भी यादव छोड़कर कोई नहीं याद आ रहा था। पिछड़े जितने भी लोग थे उनके साथ कितना भेदभाव हुआ है भर्तियों में, वैकेंसीज में, किसी भी काम के आवंटन में, आपको सब आइडिया है। और अशोक तिवारी जी जवाब अवेलेबल है। ठीक है। तो ना तो ये पिछड़ों के हैं, ना ये दलित के हैं, और अल्पसंख्यक को तो इन्होंने केवल वोट बैंक यूज किया। अगर ये वोट बैंक सोचिए, इनका कलेजा कितना बड़ा इनके दल का, कि ये अल्पसंख्यक और दलित से एक डिप्टी सीएम तक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि इनको केवल एक परिवार का राज चाहिए, इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, इनको डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी अब जवाब दीजिए। जी देखिए, भाई से मैं सहानुभूतिपूर्वक बात कर रहा हूँ, समझे बात को, वो भी हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। अभी ये देश जिस तरह से संविधान से चलना चाहिए, संविधान पर आधारित होना चाहिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, हमारे लिए पूजनीय है। संविधान जितना पूजनीय है उतना ही बाबा साहब भी पूजनीय है। उनकी हम पूजा तो अपने आपके शासनकाल
के दौर का आपको याद दिला रहे थे कि आपके शासनकाल में क्या कुछ हुआ, उस पर जवाब हमको दीजिए। पहले पूरी बात कर लेने दीजिए। हाँ हमको भी मौका दीजिए, सबको मौका दे रही है, हमको मौका दे सर, रही है। आपको ही बहुत मौका दिया है, बोलिए, जवाब जी, रखिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम पूजा करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। तमाम ऐसे दलित पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं। पूरा देश उनको सर्वोच्च सम्मान देता है। सच्चाई ये है, आज ये मनुवादी व्यवस्था नहीं है तो क्या है? अमित शाह माने मोदी, मोदी माने अमित शाह, अमित शाह और मोदी एक दूसरे के पर्याय हैं। पूरी भाजपा है अमित शाह मोदी। अमित शाह जी कहते हैं कि फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। चलिए, आप उसी राग को फिर से लापेंगे। कितनी नवीन शर्मा जी, ठीक है, अशोक जी ये बताइए, अशोक जी ये बताइए, ये मनवादी व्यवस्था नहीं है। अशोक जी, आखिर ये तमाशा है उन सुस्तों पर, दलितों पर, पीड़ितों पर, हमारे समाजवादियों पर। ये तमाशा है इंडिया अलायंस में आप साथ हैं, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, उस पार्टी ने अम्बेडकर को चुनाव करवाया, इसको जो किसी पार्टी ने अम्बेडकर जी को मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिलवाया, पार्टी ने अम्बेडकर जी की दुर्दशा की। आप ये बताइए कि आप जिस पार्टी के साथ हैं अलायंस में, इंडिया अलायंस के साथ आप चुनाव लड़ रहे थे, अगर आपको अम्बेडकर जी इतने ही पूजनीय है तो आपको अलायंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का क्या हाल किया ये आप जानते हैं। संविधान सभा से लेकर नई मंत्री बनाने से लेकर चुनाव हरवाने तक। आज कांग्रेस पार्टी पहले की कांग्रेस पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी आज सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते को अपनाया है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते को अपनाया है, समाजवादियों के रास्ते को अपनाया है, हमारा अनुसरण किया है, तब हम उनके साथ है। फिर तो ये बात और खतरनाक है, क्योंकि भगवान न करे कि कोई उन लोगों की बात को अपनाए, क्योंकि एक परिवार तो आगे बढ़ाना नहीं है, एक जाति तो आगे बढ़ानी नहीं है। मैं देश के लोगों से, आम जनता से ये अपील करूंगा कि वो अम्बेडकर जी की बातों को अपनाएं, क्योंकि देश और संविधान सबको बढ़ाने की बात करता है, किसी एक जाति और एक वर्ग को बढ़ाने की बात नहीं करता। बात समझिए इस बात को। जो चेतना जगाई है, जो हकूक की बात कही है, नेताजी जी का कुछ दूसरा नेता भी हो ही नहीं सकता है। आज वो देश के लिए सर्वोच्च सम्मान पा चुके हैं देश का। उनके नाम, चलिए ठीक है, आदर पूर्वक नाम अशोक जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपने ही बोला है डिबेट में, आप एक बार सुन लीजिए, आदर पूर्वक नाम लीजिए उनका। मैं इतनी बात कहूँगा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आदर सहित नाम ले आदरणीय नेताजी का, बस यही अच्छा है। देश के लिए भी अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। अशोक जी, चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी रुक जाइए, ठीक है, अशोक तिवारी जी रुकिए, अशोक तिवारी जी, रत्नेश सिंह जी रुक जाइए, सभी नेताओं का आदर से नाम लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग, ठीक है, अशोक तिवारी जी शांत हो जाइए, ठीक है। 10 साल से सत्ता में नहीं है, उसके पहले तो सत्ता में थे आप लोग, ठीक है। रत्नेश सिंह जी पहले कांग्रेस और भी पैनलिस्ट है सर, वापस आऊंगी, रुकिए। नवीन शर्मा जी, छवि क्या बनेगी एनडीए की जब घटक दल इस तरीके की बयानबाजी करेंगे? नवीन शर्मा जी, जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? इस दाव पेच को जनता तो नहीं समझ रही। अगर आप ओरिजिनल वीडियो नहीं जारी कर सकते तो कुछ तो कहना होगा, मुकदमा तो करना होगा, नहीं? देखिए, मैं श्रुति जी अपने घटक एनडीए दलों से निवेदन करूंगा कि अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्षों के बयानों को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है तो आपके पास कानून है और आप साइबर में क्राइम में जाएं और इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष दलों पर जो भी आपको लगता है कि वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कानून का सहारा लीजिए। कानून का सहारा कोई भी ले सकता है, क्योंकि सबके लिए सेम कानून है। भारत का कानून संविधान से चलता है। अगर कोई किसी की छवि बिगाड़ने का काम करेगा तो आदरणीय जैसे राजभर साहब हैं, संजय निषाद साहब हैं, तो ये लोग भी मानहानि का दावा भी करें, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। भार्गव जी, ओपी राजभर की छवि को क्या एक्शन लिया जाएगा अगर ओरिजिनल वीडियो आप जारी नहीं करेंगे? तो फिर अब तो नवीन शर्मा जी भी बोल रहे हैं। मैं बार बार इस बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आती है। कुंदर की भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत कैसे गई?
कुंदरकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये तो जीत कैसे गई? सुन तो लीजिए अशोक भाई, देखो ज्ञान बात अशोक भाई हमारे ज्ञान बात से शुरू हो गया, शुरू हो गए ना, बोलेंगे तो आप बोलेंगे, शुरू हो गए कि नहीं हो गए? सुन तो लो मेरे मित्र, सुनो तो भाई, सुनो। आप मुझे ज्ञान बांट रहे थे, वहाँ पे शुरू हो जाओगे तो बात तो बात है कि आप फिर नहीं अब देख लो, देखो श्रुति जी, गलत बात है। देखिए हमारे अशोक भाई ज्ञान बांट रहे थे, शुरू हो गए, फिर मुझे कहते हैं। सुनिए, दूसरी बात, आज संविधान की दुहाई समाजवादी पार्टी और विपक्ष के घटक दल बहुत देते हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, तो पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, दबे कुचलों लोगों की एक आवाज, एक ऐसी आवाज कि जो चीज हमें कभी नहीं मिली वो बाबा साहब। हम तो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं। अब बात आती है, अगर बाबा साहब को इतना सम्मान समाजवादी और कांग्रेस विपक्ष के लोग दिए, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सदन में आज तक बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई थी? आप इतने बड़े अगर उनके सम्मान के थे, तब आपके सम्मान की रुख कहाँ चली गई थी? तब आपको दो नजर आते थे, मानवर जी समझिए, दो नजर आते थे, तीसरा नहीं आता था। सरकारी नौकरियों में कौन जाता था? माफ करना, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, किसी भी सरकारी तंत्र में देख लो, सर्वाधिक उसमें यादव नजर आएगा। क्यों भाई? पाल प्रजापति कहाँ रही, जो कहाँ चले गए? कच्चर धीमर कहाँ चले गए? केवट मल्लाह कहाँ चले गए? चले गए? अशोक तिवारी जी, अब जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है। और सुनिए सुनती जी, ये सारी की सारी चालबाजी समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने नेता ओम प्रकाश राजभर को, जो आज पिछड़े समाज को जगाने का काम किया, उनकी दबी हुई आवाज को उठाने का काम किया। दलित समाज के लोगों को धन्यवाद इसलिए करूंगा, नेताजी को सम्मान करूंगा, उन्होंने आकर के उनकी आवाज बने और उनको ऊपर उठाने का काम किया। देखिए एक कहावत है गाँव में, दबंग लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी आवाज कैसे डाउन की जाती है, लठ लेके खड़े हो जाते हैं, दरवाजे पे घेर लेते हैं, अगला बेचारा गलती ना होते हो उनकी जी हजूरी करता, पैरों में पड़ता है। मैं तो फिर कहता हूँ धन्यवाद अपने नेता ओम प्रकाश राजभर को, आवाज बने हैं पिछड़ों के, आवाज बनने हैं दलितों के। ये काम समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये आवाज जो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? विपक्ष के लोगों ने क्यों नहीं किया? ये नजर आता है। चलिए, कैसी आवाज जिसमें बीप लगाना पड़े? अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए। अब देखिए, मैं बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दूंगा। आज जो भी बोल रहे हैं हमारे जयराम भार्गव जी, और मुझे सहानुभूति है कि इनके नेताजी मान लो बोल गए हैं, तो आज इनको जवाब देते नहीं बनना है, आज जवाब देते नहीं बनना है। अब ये मजबूर है, क्या करें? सच्चाई ये है कि जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, आज इनके पास जनाधार खिसक गया है। आज न किसान के साथ है भाजपा के साथ, न पीड़ित है, न दलित है, न शोषित है, न वंचित है, न इनके साथ मल्लाह है, न केवट है, कोई भी इनके साथ नहीं है। यहाँ तक कि राजभर भी इनके साथ नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो ये यादव की बात कर रहे थे अभी, आदरणीय योगी जी ने जवाब नहीं दे पाए थे। 46 में 56, अब बताइए, जब प्रमाण देने कहा गया कि 46 में 56 कहाँ थे, तब वो बोल गे बन गई, बोल नहीं पाए। सारी बातें सामने जाहिर है, और आने वाले समय में ये पिछड़ा समाज, दलित समाज, जो कमजोर समाज है, किसान, महिलाएं, नौजवान, ये सारे के सारे लोग नामबंद हैं, इनको जवाब देते। लेकिन वो आपको कुंदरकी, इसलिए संभल करा रहे हैं। ठीक है, वो आपको कुंदरकी सीट में मिली हार का के बारे में एक बार फिर से जिक्र कर रहे थे। कुंदरकी में जो हुआ है, पूरा देश जानता है, क्या पूरा प्रदेश जानता है। क्या जानता है? तांडव किया है उन्होंने। उन्होंने जबरदस्ती जीता है रामपुर की तर्ज पर, वोट पढ़ने नहीं दिया है, या तो जबरदस्ती छाप लिया है वोट को। आज गुंडागर्दी करके जीते हैं, दहशत से जीते हैं, आज अपने शासन के बल पर जीते हैं। ये सारा जवाब जनता 27 में इनको देगी, तब इनको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, छठी का दूध आना जाएगा। अगर जबरदस्ती जीते थे तो इनके नेता को वहां जाके बैठ जाना चाहिए। जयराम भार्गव जी भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अखाड़ेबाज है, जानकार है, ओम प्रकाश राजभर जी जैसी पार्टी में है, सब जानते हैं क्या हुआ है, कितनी गुंडागर्दी करके तो कुंदरकी जीता है, ये इनको पता है। नवीन शर्मा जी, गुंडागर्दी करके क्या नहीं जानते हैं, जीता गया है कुंदरकी। आदरणीय हमारे अशोक भाई साहब बड़े वरिष्ठ नेता है,
और ये समाजवादी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है सर। ठीक ठीक, मैं श्रुति जी, मैं अशोक भाई को बस इतना कहना चाहूंगा, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और ये जो गुंडा शब्द है, गुंडागर्दी शब्द है, ये सब इनकी पार्टी का प्रोफाइल बायोडाटा है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लागू नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन घटक दल तो ऐसी कुछ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ श्रुति जी, कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी को समाप्त करने का कानून राज कायम है। और दूसरी चीज, कुदर की सीट कार्यकर्ताओं के संगठन के साथ मजबूत खड़े होने के साथ जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव कराया है, सरकार ने पूरा चुनाव कराया और सरकार से निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया है। आप करहल से कैसे जीते? अगर हमें सब गलत ही करना होता तो हम करहल को क्यों छोड़ते? हम आपको 3 सीटें क्यों देते? आप ये देखिए। चलिए ठीक है, वो तो जनता का जनादेश है, इसमें ना आप दे सकते हैं ना अशोक तिवारी जी और उनकी पार्टी दे सकती है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, नहीं तो आप सभी का पूरा पक्ष सुनती जरूर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपना समय देने के लिए। नवीन शर्मा जी, अशोक तिवारी जी, दयाराम भार्गव जी, रत्नेश सिंह जी, चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी अब योगी सरकार के मंत्रियों की जो बयानबाजी है उस पर निशाना साध रही है। अब इसका असर क्या होगा? क्या इस आरोप प्रत्यारोप में कोई जांच भी होती है, मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ। संभल वाले हैं, संभल जाएं, नहीं तो उनका हाल भी आजम खां जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आज मिलकर सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे।